नमस्कार दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रेसपास टू लैंड को समझेंगे, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर आप यह आंसर अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो 10 मार्क 15 मार्क का क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेसपास टू लैंड होता क्या है। ट्रेसपास टू लैंड का अर्थ है किसी व्यक्ति की भूमि या संपत्ति में बिना उसकी अनुमति और बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रवेश करना। ध्यान रखिए, ट्रेसपास केवल जमीन पर चलकर प्रवेश करना ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को भी दूसरे की भूमि पर फेंकता है या रखता है तब भी ट्रेसपास हो सकता है। अब एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है Essentials of Trespass to Land। पहला एसेंशियल, अनऑथराइज्ड एंट्री, यानी प्रवेश बिना अनुमति के होना चाहिए। यदि मालिक ने अनुमति दी है तो ट्रेसपास नहीं बनेगा। दूसरा एसेंशियल, डायरेक्ट इंटरफेरेंस, भूमि पर सीधा हस्तक्षेप होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी की जमीन पर बिना अनुमति घुस जाना। तीसरा एसेंशियल, पोजीशन ऑफ लैंड, दावा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास भूमि का वैध कब्जा हो। अब एक महत्वपूर्ण बात, ट्रेसपास में प्लेंटिफ को वास्तविक नुकसान साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ अनधिकृत प्रवेश ही एक्शनेबल पर से माना जाता है, यानी केवल अधिकार का उल्लंघन ही मुकदमे के लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं डिफेंसेस की। एग्जाम में यह हिस्सा जरूर लिखना चाहिए। पहला डिफेंस, लीव एंड लाइसेंस। यदि भूमि के स्वामी ने प्रवेश की अनुमति दी थी तो ट्रेसपास नहीं बनेगा। दूसरा डिफेंस, नेसेसिटी, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी की स्थिति में किया गया प्रवेश कभी कभी उचित माना जाता है। उदाहरण के लिए किसी की जान बचाने के लिए निजी भूमि में प्रवेश करना। तीसरा डिफेंस, अथॉरिटी ऑफ लॉ, यदि किसी सरकारी अधिकारी ने कानून के अनुसार प्रवेश किया है तो वह ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। चौथा डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, अपनी सुरक्षा या संपत्ति की रक्षा के लिए कुछ परिस्थितियों में प्रवेश उचित हो सकता है। अब एग्जाम कंक्लूजन याद कर लीजिए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ट्रेसपास टू लैंड व्यक्ति के संपत्ति अधिकारों की रक्षा करता है। कानून किसी भी व्यक्ति को उसकी अनुमति के बिना उसकी भूमि में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता और ऐसे मामलों में कानूनी उपचार प्रदान करता है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए याद रखें मीनिंग, एसेंशियल्स, एक्शनेबल पर से, डिफेंसेस और कंक्लूजन। अगर ये पॉइंट याद है तो ट्रेसपास टू लैंड का आंसर आसानी से लिखा जा सकता है। धन्यवाद।